हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्रियों और गणितज्ञों में से एक थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीजगणित का प्रयोग किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टिया को कविता के रूप में लिखा। यह प्राचीन भारत का बहुचर्चित पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में दी गई ज़्यादातर जानकारी खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति में से संबंध रखती है। आर्यभट्टिया में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति में 33 नियम भी दिए गए हैं। आज हम सभी इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है और इसी कारण रात और दिन होता है। मध्यकाल में निकोलस कोपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, पर इस वास्तविकता से बहुत कम लोग ही परिचित होंगे कि कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के हिंदू धर्म की मान्यता को आर्यभट्ट ने गलत सिद्ध किया। इस महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ को यह भी ज्ञात था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह सूर्य की किरणों से प्रकाशमान होते हैं। आर्यभट्ट ने अपने सूत्रों से यह सिद्ध किया कि एक वर्ष में 366 दिन नहीं वरना 366.2951 दिन होते हैं। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टिया में अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्म काल संवत्सर 398 लिखा है। इस जानकारी से उनके जन्म का साल तो निर्वादित है, परंतु वास्तविक जन्म स्थान के बारे में विवाद है। कुछ शास्त्रों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म महाराष्ट्र के अस्मक प्रदेश में हुआ था और यह बात भी तय है कि अपने जीवन में किसी काल में वे उच्च शिक्षा के लिए कुसुमपुरा गए थे और कुछ समय वहां रहे भी थे। हिंदू और बौद्ध परंपराओं के साथ साथ 7वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ भास्कर के कुसुमपुरा की पहचान पाटलिपुत्रा के रूप में की है। यहाँ पर अध्ययन का एक महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था और संभव है कि आर्यभट्ट इससे जुड़े रहे हों। ऐसा संभव है कि गुप्त साम्राज्य के अंतिम दिनों में आर्यभट्ट वहाँ रहा करते थे। गुप्त काल को भारत का सर्वनीय युग के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट के कार्यों की जानकारी उनके द्वारा रचित ग्रंथ से मिलती है। इस महान गणितज्ञ ने आर्यभट्टिया, 10 गीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत जैसे ग्रंथों की रचना की थी। विद्वानों में आर्यभट्ट सिद्धांत के बारे में बहुत मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट सिद्धांत का 7वीं सदी में व्यापक उपयोग होता था। संप्रति में इस ग्रंथ में केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध है और इतना उपयोगी ग्रंथ लुप्त कैसे हो गया, इस विषय से भी विद्वानों के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। आर्यभट्टिया ने उनके द्वारा दिए गए कार्यों का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट ने स्वयं ने इसे यह नाम नहीं दिया होगा, बल्कि बाद के टिप्पणीकारों ने आर्यभट्टिया नाम का प्रयोग किया होगा। इसका उल्लेख भी आर्यभट्ट के शिष्य भास्कर प्रथम ने अपने लेखों में किया है। इस ग्रंथ को कभी कभी आर्यशतअष्ट, आर्यभट्ट के 108 जो कि उनके पाठ के छंदों की संख्या है के नाम से भी जाना जाता है। आर्यभट्टिया में वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी अथवा भिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। वास्तव में यह ग्रंथ गणित और खगोल विज्ञान का एक संग्रह है। आर्यभट्टिया ने गणितीय भाग में अंकगणित, बीजगणित, सरल त्रिकोणमिति और गोलीय त्रिकोणमिति शामिल है। इसमें सत्य भिन्न, द्विघात समीकरण, घात श्रृंखला के योग और ज्याओं की एक तालिका शामिल है। आर्यभट्ट के कुल 108 छंद है, साथ ही पर्यात्मक 13 अतिरिक्त है। यह 4 पदों अथवा अध्यायों में विभाजित है। आर्य सिद्धांत खगोलीय गणनाओं के ऊपर एक कार्य है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यह ग्रंथ अब लुप्त हो चुका है।
और इसके बारे में हम जो भी जानकारी मिलती है वो या तो आर्यभट्ट के समकालीन वराहमिहिर के लेखनों से अथवा बाद के गणितज्ञों के टिप्पणीकारों जैसे ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम आदि के कार्यों और लेखों से। हमें इस ग्रंथ के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य पुराने सूर्य सिद्धांत पर आधारित है और आर्यभट्टीय के सूर्योदय की अपेक्षा इसमें मध्य रात्रि दिवस गणना का उपयोग किया गया है। इस ग्रंथ में ढेर सारे खगोलीय उपकरणों का भी वर्णन है। इसमें मुख्य है शंकु यंत्र, छाया यंत्र, संभवतः कोणी मापी उपकरण, धनुर यंत्र, चक्र यंत्र, एक बेलनाकार छड़ी, यष्टि यंत्र, छत्र यंत्र और जलघड़ियाँ। उनके द्वारा कृत एक तीसरा ग्रंथ भी उपलब्ध है, पर यह मूल रूप में मौजूद नहीं है बल्कि अरबी अनुवाद के रूप में अस्तित्व में है, अल-नत्फ या अल-नन्फ। यह ग्रंथ आर्यभट्ट के ग्रंथ का एक अनुवाद के रूप में दावा प्रस्तुत करता है, परंतु इसका वास्तविक संस्कृत नाम अज्ञात है। यह फारसी विद्वान और इतिहासकार अबू रेहान अल-बिरूनी द्वारा उल्लेखित किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।